कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। तांबे, रूपा कहाँ है? वो पुलिस पार्टी के साथ ममता नगर गई है। पुलिस पार्टी के साथ ममता नगर? हाँ साहब, कोई फोन आया था, किसी को गिरफ्तार करने गई। प्रमोदनी? हमने इसी तो गिरफ्तार कर लिया, मगर तिवारी हाथ से निकल गया। वो कब तक बचेगा? एक ना एक दिन वो भी पकड़ा जाएगा। प्रमोदनी, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, मगर अपनी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। फिलहाल इसे किसी डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि अभी तक उसके जख्म भरे नहीं, और मेरे ख्याल से इसे पुलिस की हिरासत में किसी अच्छे नर्सिंग होम में ले जाना चाहिए। हाँ रूबा, तुम ठीक करते, इसे फौरन किसी अस्पताल में ले जाओ। चलो चलो। नहीं राजेश, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। प्रगति, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, ये जो तुम कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रही हो ये गलत है। ये ब्लू कलर लो, ये रेड कलर लो, एंटर। हो गया ना? हो गया।
प्रगति, मेरा ख्याल है कि तुम कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। यूं ऑफिस छोड़कर रोज रोज यहाँ आकर तुम्हें कंप्यूटर सिखाना मुझे तो बहुत महंगा पड़ रहा है। महंगा पड़ रहा है? राजेश, तुम पहले वाले राजेश नहीं रहे। महंगाई, हिसाब किताब की बातें करने लगे हो तुम। इसे हिसाब किताब कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, एक काम करो, कंप्यूटर सिखाने की जो फीस तुम चाहते हो ना, प्रगति क्रिएशन से चार्ज कर लो। देखो राजेश, मुझे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाने के लिए वक्त नहीं है। अब तो बहुत मुश्किल होगी। मुश्किल होगी? इसका मतलब है तुम भी नहीं सिखाओगे, मैं इंस्टीट्यूट भी नहीं जा सकती, तो फिर मैं कंप्यूटर्स कभी नहीं सीख पाऊंगी लगता है। अच्छा बाबा, अच्छा, सॉरी, गलती होगी, मेरी मत मारी गई। मैं रोज आ जाया करूंगा, ओके? एक और सजेशन है वैसे। कहो। अगर तुम चाहो, मैं तुम्हें मोदी साहब से मांग लूंगी उधार पर 2 महीने के लिए। उधार? 2 महीने की? वाह वाह प्रगति, वाह, क्या उधार मांगा है। वैसे प्रगति, मेरी जो जिंदगी है वो तो मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। इसका मतलब मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्या है, उस ऑफिस में मेरा एक बॉस है, मालिक, मोदी साहब। तुम्हें उनसे इजाजत मांगनी होगी। राजेश, एक काम कर लो, तुम ही इजाजत मांग लो। ठीक है, मैं ही मांगूंगा। अच्छा, वैसे एक और सजेशन है। वो भी कह दो। तुम प्रगति क्रिएशंस परमानेंटली ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि वैसे भी हमें एक ट्रेंड एक्सपीरियंस जनरल मैनेजर की जरूरत है, तुम्हारे जैसे, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। नहीं, वो क्या है, तुम्हारा ये जो सजेशन है मुझे पसंद नहीं है। नहीं पसंद आया? क्या है ना प्रगति, हर आदमी का अपना अपना एक स्टाइल होता है काम करने का, यू नो। जो सहूलियत, जो फ्रीडम मुझे मोदी साहब के ऑफिस में है, वो मुझे यहाँ नहीं मिल सकती। क्या सहूलियत चाहिए तुम्हें? मेरा मतलब वो नहीं था। क्या है प्रगति, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो एक बहुत अक्लमंदी की बात कहते हैं। वो ये है कि जो आदमी अपनी बीवी या अपने मालिक के सामने 24 घंटे हाथ जोड़कर खड़े रहता है, वो बेवकूफ होता है। क्या बड़े बुजुर्गों ने ये भी कहा है? जी हाँ। और क्या होता है कि तुम मेरी बीवी हो, अगर बॉस भी बन जाओगी तो इसका मतलब ये होगा कि मैं डबल बेवकूफ होऊंगा, है ना। क्या है ना कि मैं अपने बुजुर्गों को नाराज नहीं करना चाहता, उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। अच्छा। इसीलिए तुम्हारी ये अर्जी नामंजूर की जाती है। वैसे इस ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय, तुम यहाँ? हाँ, हेलो राजेश। प्रगति जी, मैं क्या बात है? आपको सावधान करने आया हूँ। खतरा एक बार फिर आपके इर्द गिर्द मंडरा रहा है। तिवारी ने आपको जान से मार देने की ठान ली है। और हाँ, प्रमोदिनी पकड़ी गई है। क्या? प्रमोदिनी पकड़ी गई है? हाँ, वो इस वक्त हवालात में है और तिवारी पुलिस से बचता फिर रहा है। लेकिन आप मेरी बात को प्लीज जरा सीरियसली लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू संजय। मैं चलता हूँ। राजेश। हेलो, मोदी जी। मोदी साहब नमस्ते, राजेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटे। सर, मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए थी। 1 महीने की छुट्टी? कोई खास बात है क्या? जी सर, दरअसल मैं अपनी बीवी को कंप्यूटर सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए 1 महीने की छुट्टी चाहिए थी। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो, छुट्टी तो मैंने दे दी, मगर एक शर्त है। बोलिए ना सर। शर्त यह है कि छुट्टी के दिनों में भी 5 मिनट ही सही तुम मुझे मिलने आओगी। ठीक है सर, मैं आ जाया करूँ। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। बाय। राजेश, ये क्या किया तुमने? अरे भाई, तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें कंप्यूटर सीखना है,
1 महीने की छुट्टी ले लो। ले ली मैंने छुट्टी। वो सब मजाक की बातें थी राजेश। मुझे लगता है कि संजय की बात सुनकर तुम गंभीर हो गए हो। तुमने बिल्कुल ठीक समझाया प्रगति, क्योंकि यहां पर किसी और की जिंदगी की नहीं, तुम्हारी जिंदगी की बात हो रही है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक तिवारी नाम का खतरा तुम्हारी जिंदगी से टल नहीं जाता, मैं साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। ओह माय गॉड, क्या बात है डॉक्टर? बहुत परेशान हो। क्या किया है तुमने? तुमने अपने जख्मों के साथ बहुत लापरवाही की है। कुछ गड़बड़ है डॉक्टर। तुम्हारे जख्मों में सेप्टिक हो गया है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें बचाने की। डोंट वरी। क्या हुआ डॉक्टर? उसके जख्मों में सेप्टिक हो गया है। क्या? उसके बचने के चांसेस 50-50 हैं। बहुत जल्दी उसका ऑपरेशन नहीं किया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। दीदी आपको प्रमोदनी को बचाना ही होगा। लेकिन प्रगति, तुम्हारा क्या वास्ता है उससे? दीदी वो एक औरत है। हम नम्रता जैसी औरतों से उम्मीद नहीं रख सकते कि वो भलाई की दुनिया में वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसी उम्मीद हम प्रमोदनी से रख सकते हैं। दीदी आपको उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस ऑपरेशन के लिए जितने भी पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्रगति, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं हर मरीज को मरीज की हैसियत से देखती हूँ। हाँ, इतना वादा मैं तुमसे कर सकती हूँ कि मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी दुनिया में वापस भी आ जाएगी। विक्रम साहब, मैं प्रमोदनी से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेशक मिल सकती हो, मगर प्रगति थोड़ी सावधानी से। ऐसी बातें करना, जिस इंसान को अभी अभी पता चला है कि जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रही है, उससे कैसे सावधान? उसे पता है ना? हाँ, मैंने उसे बता दिया। अपनी मौत की खबर सुनने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। जब ये खबर सुनकर एक आदमी अधमराब हो सकता है, तो फिर प्रमोदनी बेचारी एक औरत है। प्रमोदनी, मैं प्रगति हूँ। मुझे याद है प्रगति, तुम मुझे मेरी मौत की खबर सुनाकर मुझसे अपना हिसाब मांगने आई हो ना? नहीं, मैं तुमसे ये कहने आई हूं कि तुम हिम्मत मत हारना। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतूंगी। क्यों प्रगति, क्यों तुम मुझे सलाहों के पीछे मरता हुआ देखना चाहती हो? प्रमोदनी, जिंदगी की तरफ से मैं तुम्हारी वापसी की आस लगाई बैठी हूं। चाहती हूं कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। जिस डॉक्टर ने अभी अभी तुम्हें देखा है, वो मेरी बड़ी बहन है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि किसी भी कीमत पर तुम्हें ठीक कर दे।
प्रगति, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। प्रमोदनी, मुझे नहीं, अपने आप को समझने की कोशिश करो। तुम मेरी तरह एक औरत हो। औरत बहन बन सकती है, मां भी बन सकती है। औरत प्यार को जन्म देती है, लेकिन जब औरत नफरत को जन्म देने लगती है तो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाती है। प्रमोदनी, तुम्हारा आज सलामत है, आने वाले कल की उम्मीद मत छोड़ो। प्रगति, मैं मरना नहीं चाहती। प्रगति, मैं मरना नहीं चाहती। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हारे साथ हूं। मे आई कम इन सर? यस विक्रम, प्लीज कम। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ विक्रम, अब ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हो गया है। अब इस केस को हैंडल करने के लिए हमें दो अलग अलग मोर्चे बनाने होंगे। सर, दो अलग अलग मोर्चे? हाँ विक्रम, एक तरफ त्यागी की सिक्योरिटी का सवाल है, क्योंकि उसकी जिंदगी के पीछे जगताप पड़ गया है, और दूसरी तरफ तिवारी है, जो प्रगति की जान के पीछे पड़ गया है। विक्रम, अब तुम्हें इस केस को इस तरह से हैंडल करना होगा कि त्यागी और प्रगति की जान पर कोई आंच ना आए और तिवारी और जगताप पुलिस के हाथ लग जाएं। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, वो दोनों खतरनाक मुजरिम पुलिस के हाथ लगे या ना लगे, लेकिन इन दोनों बेगुनाहों की जान पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही होगा सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझसे कहा नहीं जाता। चल अंदर लेट जा, थोड़ा आराम मिल जाएगा तुझे। नहीं, मुझसे नहीं हो जाएगा। अजी, आप कुछ कीजिए ना, एम्बुलेंस को फोन कीजिए ना जल्दी से। अरे इस तरह बाहर ले जाने में खतरा है। डॉक्टर शकुंतला के हॉस्पिटल में फोन कीजिए जल्दी। हाँ, ये ठीक है। हेलो, डॉक्टर शकुंतला क्लिनिक। हाँ जी, देखिए, मैं डॉक्टर शकुंतला से जरा बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर शकुंतला इस वक्त किसी से बात नहीं कर सकती, वो एक सीरियस ऑपरेशन कर रही है। आप 3 घंटे बाद फोन कीजिए। 3 घंटे बाद? यहाँ किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है और आप इस तरह की बात कर रही हैं। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। क्या हुआ? डॉक्टर शकुंतला ऑपरेशन में बिजी हैं। हे भगवान, प्रगति बेटी को फोन करो जल्दी। बेटी, हेलो, प्रगति क्रिएशन। हेलो। हाँ जी, देखिए, मुझे जरा प्रगति से बात करनी है। प्रगति जी तो नहीं है? अभी तक घर से नहीं आई हैं। नहीं, वो घर पर भी नहीं है। क्या काम है आपको? जी देखिए, मैं मनाली का चाचा बोल रहा हूँ। मनाली को इस वक्त लेबर पेन हो रहा है और डॉक्टर शकुंतला से कोई बात नहीं हो पाई है, और बगैर प्रोटेक्शन के हम उसे ले भी नहीं जा सकते। प्लीज डू हेल्प मी। आप फिक्र न कीजिए, मैं अभी एम्बुलेंस भेजता हूँ। एम्बुलेंस भिजवा रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस थोड़ी देर में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। एम्बुलेंस भेज रहे हैं।
तिवारी तुम कहाँ ले जा रहे हो? इस ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा वक्त लग गया है। सब्र करो प्रगति, सब ठीक हो जाएगा। दीदी क्या हुआ दीदी? फिक्र मत करो प्रगति, अब प्रमोदिनी की जान को कोई खतरा नहीं है। दीदी आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया प्रगति, मैं डॉक्टर हूँ। हर मरीज की जान को बचाना मेरा फर्ज है। मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ बस। हेलो, प्रगति जी से बात कर सकता हूँ? हाँ है, एक मिनट, तुम्हारा फोन। हेलो प्रगति बेटी, मैं त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हाँ त्रिपाठी जी बोलिए। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता चला। कोई खास बात? हाँ, वो मनाली के अंकल का टेलीफोन आया था, उसे लिवर पेन शुरू हो गया है। ओह माय गॉड, फिर आपने क्या कहा उन्हें? मैंने एम्बुलेंस भेज दी है, वो उसे जनरल हॉस्पिटल पहुंचा दे। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं चाहती थी कि इस वक्त मैं उसके साथ रहूं। अब मैं आती हूँ जनरल हॉस्पिटल। ओके ओके। तुम सब मनाली के लेबर पेन शुरू हो गए हैं। मैं जनरल हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रूपा तुम यहीं रहो। यस सर। ओके चलो। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।